की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथ का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन। तो देखें, इंटीग्रेशन का आज का जो लेक्चर होगा हमारा पहला होगा लेक्चर नंबर 1, और इसमें हम लोग बेसिक इंटीग्रेशन देखेंगे कि इंटीग्रेशन का क्या बेसिक चीज़ है। और अगर ये आज का लेक्चर देखेंगे आप तो आप एनसीईआरटी के 7.1 कर सकते हैं, क्योंकि आज के लेक्चर में बेसिक इंटीग्रेशन बताया जाएगा। बाकी जो है पूरा इंटीग्रेशन 12th लेवल से लेके जेईई एडवांस तक की बताई जाएगी। ये कई सारे लेक्चर में डिवाइड्स होगा, तो आप अगर लेक्चर वाइज सब चीज़ों को समझोगे तो इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं होगी। तो हम चालू करते हैं आज का टॉपिक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो देखिए, इंटीग्रेशन को थोड़ा सा समझ लिया जाए कि क्या होता है। तो देखिए, पहली चीज़ तो इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। एक होता है आपका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा होता है यहाँ पे आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन। देखिए, इनडिफिनिट और डिफिनिट इसको देखा जाएगा। बाकी पहले बात करें इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये सिग्मा पढ़ा होगा आपने 10th में, अगर वो पढ़ा होगा क्या बोलते हैं एपी पढ़ा होगा, समेशन के लिए सिग्मा यूज करते हैं। ये जब किसके लिए होता है, जब ये डिस्ट्रिक्ट होता है, डिफरेंट चीज़ों को ऐड करने के लिए होता है, तो यहाँ पे सिग्मा लगाते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ कॉन्टिन्यूअस होती है, कॉन्टिन्यूअस कोई क्वांटिटी बदलती रहती है, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, किसका लगाते हैं, ये सिंबल यूज करते हैं ये, और इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है समेशन, इसका भी समेशन होता है, इसमें भी क्या होता है समेशन, इसका भी मतलब होता है समेशन, ये भी होता है समेशन, ये भी होता है। ठीक है, तो हम लोग समेशन के लिए, तो अगर इंटीग्रेशन की बात करें, इंटीग्रेशन से क्या निकाला जाता है, समेशन। और अगर देखिए, ये तो हो गया इंटीग्रेशन से आप समेशन निकालेंगे। तो ये जो इनडिफिनिट होता है, इसमें क्या होती है इंटीग्रेशन में, इसमें आपको लिमिट नहीं दिया रहेगा कि कहाँ से कहाँ तक का समेशन। जैसे इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है, यहाँ से अगर ए से बी लिखी हुई है तो यानी इसका मतलब इसका लिमिट जो हमें इंटीग्रेशन करना है, एक लिमिट ए से बी में करना है। तो ये चीज़ होती है डिफिनिट के लिए, इनडिफिनिट के लिए लिमिट नहीं लगी होती है। ठीक है, बाकी आगे हम लोग अब देखते हैं, बात करते हैं आगे। ये चीज़ हो गई, तो आप बेसिकली इंटीग्रेशन को कह सकते हो समेशन के लिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। कई सारे फंक्शन को सम करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज़ इंटीग्रेशन होती क्या है, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस इधर दिख रहा है, इधर लिख रहे हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या मतलब हुआ, जैसे हम लोगों ने देखा था, अगर ये तो हो गया कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने इसका देखा था डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन क्या देखा था, n x की पावर n-1, इसका डिफरेंशिएशन देखा था। अब क्या है, अगर इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया जाए, इंटीग्रेशन किसका कर दिया जाए, इस फंक्शन का n x की पावर n-1 का, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x की पावर n। ध्यान से यहाँ समझने वाली बात है, मैं कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आपने इस फंक्शन का किया डिफरेंशिएशन, ये आया, अब इसी का
कर दिया जाएगा क्या, इंटीग्रेशन, तो यही ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा जिसका आपने किया था डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको एंटी डेरिवेटिव ही बोलते हैं। इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। तो आप लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है आपका, इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, इसका नाम और क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव होता है मतलब रिवर्स होता है ना, उसका डेरिवेटिव का रिवर्स कौन बोलते हैं, इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव। अब हम बात कर लें सिंबल का और अलग अलग चीज़ों का, आप देखेंगे सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें कि क्या होता है सिंबल, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, देखिए हम लोग जब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या लिखते थे, देखिए किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब किया जाता है, जैसे ये डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का कर रहे हो तो आप ये सिंबल यूज करते हो। उसी तरह से इंटीग्रेशन में इस तरह से सिंबल यूज किया जाएगा। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये क्या है, इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। और यहाँ पे अगर कोई फंक्शन लिखा हो एफ एक्स और ये लिखा हो यहाँ पे डी एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ पूरे का, इस पूरे का क्या मतलब हुआ, इस पूरे का ये मतलब हुआ इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब हुआ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स। ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर लिखा है, ये है इंटीग्रेशन का सिंबल और ये फंक्शन है और यहाँ लगा है डी एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी यहाँ पे जो लिखा जाता है, जैसे ध्यान से ये देखने वाली बात है, यहाँ एक्स लिखा गया है और यहाँ डी एक्स है, यहाँ एक्स लिखा गया है, यहाँ डी एक्स है। तो इस फंक्शन का जो आप कर रहे हो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करने जा रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में करने जा रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर मैं ये बात कहूँ, ध्यान से समझिए, यहाँ लिखा हो एफ एक्स और यहाँ लिखा हो डी टी, यहाँ लिखा हो एफ एक्स, यहाँ लिखा हो डी टी, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है, जब ये टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो ये फंक्शन भी किसका होना चाहिए, टी का होना चाहिए। बात समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ यार, अगर ये टी होता तब तो टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो जो फार्मूला अभी पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका इंटीग्रेशन हो जाता। लेकिन अगर आप यहाँ डी टी लिखे हो और ये क्या है, एफ एक्स है, तो यानी एफ एक्स यहाँ पे कांस्टेंट माना जाएगा टी के रिस्पेक्ट में। टी के रिस्पेक्ट में करोगे इंटीग्रेशन तो एफ एक्स कांस्टेंट माना जाएगा, क्योंकि अगर ये टी है तो एफ टी होना चाहिए, ये टी है तो क्या होना चाहिए, एफ टी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जिसका फंक्शन हो उसी के रिस्पेक्ट में उसको कर सकते हैं, मतलब उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तब जो उसका फार्मूला होता है वो उसी के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा। क्या मतलब है, मैं एक बात यहाँ कहना चाह रहा हूँ, जैसे अभी आपको इतना तो पता होगा कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अगर किया जाए तो क्या होता है, साइन एक्स होता है। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है कॉस ए इंटू डी एक्स, देखिए यहाँ पे कॉस ए इंटू डी एक्स लिखा है, तो बहुत समझने वाली बात है, यहाँ पे कॉस ए एक कांस्टेंट फंक्शन माना जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। अब ये नहीं हो जाएगा कि कॉस ए का इंटीग्रेशन इसके रिस्पेक्ट में कर दिया, साइन ए आ गया, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट होगा। अगर यहाँ dx लगा है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ये cos x होगा तभी यहाँ पे sin x होगा, या ये cos t होगा और ये dt होगा तभी sin t होगा। मतलब या अभी एक सेकंड, या अभी ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे cos a है और यहाँ dA है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका क्या हो जाएगा, साइन ए।
फार्मूला देखेंगे, ये सब देखेंगे। बात यहाँ समझने वाली है। देखो, अगर बहुत अच्छे से समझना चाहते हो, जीरो लेवल से ऊपर उठना चाहते हो, तो यहाँ तो आपको देखना ही पड़ेगा। बाकी हवा में तो सब कुछ हो ही जाएगा उड़ के, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको देखो पहले कि यहाँ ds लगा है तो यहाँ x का फंक्शन होगा, तभी जो फार्मूला पढ़ोगे इंटीग्रेशन का उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन चेंज होगा। मतलब साइन का कॉस होता है तो साइन x dx लिखा रहेगा तब कॉस होगा, साइन t dt लिखा रहेगा तब होगा कॉस। जो भी कॉस प्लस माइनस का होगा वो तो देखा जाएगा, अभी आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया इंटीग्रेशन का मतलब कि यहाँ अगर एफ एक्स है और यहाँ डी एक्स है तो उसका मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया सिंबल कि इस तरह से किया जाएगा, इसका ये मतलब हुआ। देखिए, अभी हम लोग ने बात किया था डिफिनिट और इनडिफिनिट का, अभी हमने बात किया था डिफिनिट और इनडिफिनिट का किया था। तो क्या है, देखिए इनडिफिनिट का मतलब होता है, इनडिफिनिट की बात करें, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन की बात करें, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं रहेगी, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं रहेगी। किस लिमिट में कहाँ से करना है ये नहीं दिया होता है इनडिफिनिट में। और इनडिफिनिट में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लगाया जाता है। सी क्यों लगाया जाता है वो तो आपको बताया जाएगा। बाकी ये मैं कह रहा हूँ कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होगा मतलब जिसमें लिमिट नहीं दी होगी, आपको खाली इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये सब नहीं दी होगी, मतलब लिमिट नहीं दी होगी। और अगर यही डिफिनिट इंटीग्रेशन की बात करें तो आपको लिमिट दी होगी ए से बी एफ एक्स डी एक्स जो भी आपको करना होगा। तो हम लोग तो इनडिफिनिट और डिफिनिट देखेंगे ही, डिफिनिट जब चालू करेंगे तो उसको बढ़िया से बताया जाएगा कि ये लोअर लिमिट है अपर लिमिट है। बाकी आज के इस वीडियो में जो हम लोग देख रहे हैं 60 में उसका इंट्रोडक्शन देख ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे क्या प्रोसीजर है, किस तरह से करते हैं, इसका बेसिक फार्मूला क्या है, कैसे करेंगे। तो हम लोग पहले चलते हैं इसका। देखो, एंटी डेरिवेटिव का क्या मतलब हुआ, एंटी डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे और क्या करेंगे, एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। देखिए, तो अगर हम बात करें पहले सबसे मेन फार्मूला जो होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं सम बेसिक फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, तब आगे निकलते हैं। सम बेसिक फार्मूला, एक सेकंड, सम बेसिक फार्मूला लिख लीजिए आप लोग भी, सम बेसिक फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। सम बेसिक फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखें, इससे आप लोग ध्यान से सब समझिए और मैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों को लेके चल रहा हूँ साथ में, ठीक है। सम बेसिक फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ये तो हो गया आपका। यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ देखिए, इसको यहाँ पे रहेगा फंक्शन का डिफरेंशिएशन का रहेगा, यहाँ इंटीग्रेशन रहेगा। तो आप देखिए, हम चाहे तो फार्मूला जल्दी जल्दी लिख दे टाइम बचाने के चक्कर में, बाकी आप ये हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से समझकर उसको लिखना है कि किस तरह से कैसे क्या हो रहा है। जैसे देखिए, यहाँ पे होता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएशन पढ़ा है अगर, तो डी एक्स डी अपान डी एक्स एक्स की पावर n का क्या होता है डिफरेंशिएशन, n एक्स की पावर n माइनस 1, ये होता है इसका डिफरेंशिएशन। तो अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, n एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स, तो क्या आ जाएगा x की पावर n प्लस 1, सॉरी प्लस c। x कैसे प्लस c कैसे आया, c क्या होता है बता रहा हूँ, c को भी क्यों लगाया जाता है बताता हूँ। बाकी ये देखें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर n का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो x की पावर n प्लस c एक एक्स्ट्रा अगर ये इनडिफिनिट होती है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कांस्टेंट c जोड़ते हैं, उसको बताएंगे कि ये जो है क्यों जोड़ते हैं। बाकी और फार्मूला हम लोग देखा जाए। अब इसी तरह से हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग इसका करते हैं d अपान डी एक्स ऑफ x की पावर n
प्लस वन, एक्स की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन, इसका करते हैं अगर तो क्या आ जाता है, x की पावर n आ जाता है। इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैसे, डिफरेंशिएशन जानते हैं ना, इसका कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पावर इनटू में आएगा और एक पावर और कम होगा बाकी ये, तो यानी अगर हम लोग इसका कर रहे हैं डिफरेंशिएशन तो x की पावर n आता है। करके देख लीजिए, पावर इनटू में आएगा, नीचे यही चीज़ है तो ये कैंसिल हो गया, x की पावर n बचेगा। तो यानी क्या है कि इसका हम लोग अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो x की पावर n आता है, यानी यहाँ से क्या हो गया, x की पावर n dx, अगर x की पावर n dx मतलब इंटीग्रेशन x की पावर n करें तो क्या आएगा, ये आएगा, क्योंकि इसके डिफरेंशिएशन से ये आ रही है तो इसके इंटीग्रेशन से ये आना चाहिए। तो क्या आएगा, x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन प्लस सी क्यों लगाते हैं बता दिया। अब ये आपका जो है सबसे मेन फार्मूला कह लिया जाए इंटीग्रेशन का, ज़्यादातर जगहों पे ये यूज होता है, इसको ध्यान दीजिए। यहीं पे थोड़ा सा आपको और समझा देते हैं तब आगे फार्मूला को प्रोसीड करते हैं। जैसे ये है x की पावर 3 का 3 dx है, तो इसका किस तरह से कंपेयर किया जाएगा, यहाँ पावर कितना है 3 है, यहाँ पे क्या होगा x की पावर 3 प्लस वन डिवाइड बाई 3 प्लस वन प्लस सी, यानी आ गया x की पावर 4/4 प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन तो इस फार्मूले से किया जाता है। बाकी जो है आगे हम लोग अभी इस पर देखते हैं तो फार्मूले को और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब देखिए जितने भी आप डिफरेंशिएशन के फार्मूले पढ़े हो सारा यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं। बाकी दूसरा जो होता है सी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, तो अगर जीरो का इंटीग्रेशन किया जाए dx तो कितना आएगा, c आएगा। देखिए जीरो का इसका इंटीग्रेशन जीरो आएगा, बाकी हम लोग एक कांस्टेंट c जोड़ रहे हैं ना, अगर हम ये कहें कि आप जीरो का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो जीरो आ गया, तो जीरो प्लस सी लिखेंगे ना, तो यानी वही चीज़ है सी आना चाहिए। जब सी का डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है, यहाँ क्या देख रहे हो, इसका डिफरेंशिएशन x की पावर n हो रहा है तो इसका इंटीग्रेशन ये फंक्शन आ जा रहा है। उसी तरह से आप c का डिफरेंशिएशन जब जीरो लिख रहे हो, c का डिफरेंशिएशन जब जीरो लिख रहे हो तो c का अगर जीरो का इंटीग्रेशन c तो आना चाहिए। जैसे आप यहाँ इसका लिख रहे हो कि इसका जो है डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, जब इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जीरो का c होना चाहिए ना। बाकी अभी c क्यों लिख रहे थे इस सब में वो बताएंगे ही। उधर देखें दूसरी चीज, डी डी एक्स ऑफ e की पावर x की बात करें तो e की पावर x ही होता है, और यहाँ पे क्या होगा, e की पावर x dx की बात करेंगे तो e की पावर x प्लस सी, मतलब e की पावर x का e की पावर x ही होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन में log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/x, तो इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x प्लस सी। देखो हम फार्मूले को बहुत आराम से ही लिख रहे हैं, कोई वो नहीं तो फिर अभी फार्मूले को क्या करना है, ऐसे दिखा दें स्क्रीन में, हो गया फार्मूला। बाकी आप समझ के उसको समझे रहो तो दिक्कत नहीं आएगी याद करने में। जैसे हम लोग यहाँ डिफरेंशिएशन का अगर हमें याद है तो log x का 1/x, अब इसी का यहाँ लगा दो इंटीग्रेशन तो इधर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो दिस, तो 1/x इक्वल टू log x, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक बात हमको बता दें, जैसे यहाँ पे आया है, यहाँ पे लिख लेना कि यहाँ पे n की वैल्यू जो होती है 1 के इक्वल नहीं होती है, ये वाला जो फार्मूला लिखे हो, क्योंकि अभी देखो जैसे यहाँ पे कुछ लोग ये फार्मूला लगाएंगे तो ये बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि -1 हो जाएगी तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, तो नॉट इक्वल टू -1 के लिए ये फार्मूला वैलिड है। x की पावर n dx की जो फार्मूला आती है इंटीग्रेशन में वो x इक्वल टू नॉट -1 के लिए वैलिड है। बाकी आगे देखिए, बाकी आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे। इतना ये हो गया टोटल, क्या ये बेसिक चीज़ें होती। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या क्या है देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक में भी जितने फंक्शन आप पढ़े हो उसका कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक में जाने से पहले ये चीज़ आप लोग और देखे होंगे, ये डी डी एक्स ऑफ a की पावर x मतलब 10 की पावर 2 क्या होता है, a की पावर x log a, e बेस e होता है और a हो जाता है, तो यानी इंटीग्रेशन किसका, a की पावर x log e a dx किसके इक्वल आएगा, a की पावर x प्लस c के। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जल्दी जल्दी देखते हैं, डी डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है, cos x,
तो cos x का क्या होगा, sin x प्लस सी तो लिखेंगे ही। उसी तरह से डी डी एक्स ऑफ cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ध्यान दीजिएगा, cos x का माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स का करेंगे तो cos x आएगा, तो माइनस ना लेके अगर हम प्लस ले रहे हैं साइन एक्स इधर, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस cos x प्लस सी हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ माइनस है तो इस माइनस को इधर भेजेंगे, तो यही मैं लिख रहा हूँ कि इसका इंटीग्रेशन माइनस का cos x हो जाएगा। बाकी डी डी एक्स अब 10x की बात करें तो हम लोग पढ़े डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की बात करेंगे क्या होगा, 10x प्लस सी। बाकी फिर दोबारा इसके आगे इंटीग्रेशन यहाँ लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन आपने दिख रहा है, डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ किसका, सेक एक्स का क्या सॉरी कोसेक एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ध्यान से देखिएगा, कोसेक एक्स का होता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो अगर इंटीग्रेशन की बात करेंगे किसका, माइनस को उधर ले लेंगे, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, कोसेक एक्स प्लस सी। और अगर बात करें सेक का, तो डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x का dx क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब बात करें अगर आगे इसके, सेक एक्स का हो गया था, कोसेक का हो गया था। अब बात करें कॉट का, कॉट देखिए डी डी एक्स ऑफ कॉट का क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का माइनस का कोसेक, यहाँ लिख देते हैं इधर करके थोड़ा सा, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ये कोसेक स्क्वायर एक्स है, माइनस में होता है। बाकी हम लोग यहाँ क्या ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स करेंगे तो माइनस उधर आ जाएगा, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी आ जाएगा। ये कोसेक का हो गया, हमने देख लिया किसका, कॉट का देख लिया, सेक का देख लिया, 10 का देख लिया, कॉस साइन कॉस 10 कोसेक सेक और कॉट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का हो गया। अब कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का भी देख लेते हैं जल्दी से, तब बाकी हम लोग आगे देखेंगे फार्मूला। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह से 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। हमें पता है डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का जो होता है माइनस का √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखें यहाँ पे अगर प्लस का ले रहे हैं, माइनस का ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ माइनस का ले रहे हैं तो कॉस एक्स लिख दीजिए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, आप इसको जो है ये माइनस भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये वाला फार्मूला था, ये वाला फार्मूला था, इसको क्या लिख सकते हैं, इसके आगे ये भी इक्वल हो सकता है माइनस का, ये इसके इक्वल तो होगा प्लस का, बाकी माइनस का कॉस के भी इक्वल होगा, क्योंकि ये माइनस से यहाँ आ जाएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, ये इसका ये होता है, मैं कह रहा हूँ माइनस का फर्क पड़ रहा है, अगर ये माइनस उधर हटा दिया जाए तो साइन के इक्वल तो है ही, यानी इंटीग्रेशन इस चीज़ को कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते, माइनस का कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, और साइन इनवर्स एक्स तो लिख ही रहे हैं। यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं दिस, या इसी को लिख सकते हैं इक्वल माइनस का साइन इनवर्स एक्स। तो बाकी आपको दिक्कत की बात नहीं है, माइनस होगा तो कॉस होगा, प्लस होगा तो साइन होगा, यही लिख के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 10 का डी डी एक्स ऑफ 10x, 10 इनवर्स एक्स, 10 इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। उसी तरह से डी डी एक्स ऑफ कोसेक
इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस का, ये मॉड लगाते हैं, मॉड एक्स दिख रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस का ले लेंगे या तो माइनस उधर ले लेंगे, 1/mod एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स किसके इक्वल आएगा, माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो बाकी एक आध और बचा है, कॉट का देख लेते हैं सेक का, उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे इस पे आगे देखेंगे। देखो अब इसका अगर हम बात करें डी डी एक्स ऑफ किसका, डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1/x अंडर रूट ए मॉड में रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 1/mod ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स किसके ऊपर आएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर सी कहीं भूल रहा हूँ तो जानिएगा सी सब में रहता है, दिक्कत की बात नहीं है। डी डी एक्स ऑफ 10 कॉट इनवर्स एक्स की बात करें -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर हम माइनस में लेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स तो कॉट आएगा, या माइनस भेज दें, कॉट उधर माइनस उधर भेज सकते हैं। ये तो था आपका बेसिक फार्मूला। हम लोग अब इंटीग्रेशन पे पहुंचने वाले हैं कर कि किस तरह से क्या प्रोसीजर कैसे करेंगे, बाकी ये था सब बेसिक फार्मूला इंटीग्रेशन का। अब देखिए कुछ अलजेब्रा भी लगते हैं इंटीग्रेशन के, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें क्या होता है। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपके पास ऐसे दो फंक्शन, ऐसे फंक्शन देखिए, पहला की होता है कि आपको करना है इंटीग्रेशन के एफ एक्स डी एक्स, तो के को बाहर ले लेते हैं, के को बाहर, और एफ एक्स का जो भी इंटीग्रेशन होता है उसको कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपको करना हो इंटीग्रेशन करना हो 5x² डी एक्स करना हो, तो क्या करेंगे, 5 को बाहर लेंगे, x² डी एक्स कर देंगे। अब पता है आपको x, इस x की पावर n से कंपेयर करके n+1 डिवाइड बाई n+1 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2+1 डिवाइड बाई 2+1, कितना आ गया ये 5, और ये तो रहेगा ही x की पावर 3/3 प्लस सी, x की पावर 3/3 प्लस सी आ गया। बस ये होता है कि k को बाहर लेते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर ले लेते हैं। ये पहला हो गया अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन का। दूसरा क्या होता है, अगर आपके पास ऐसे फंक्शन हैं, कंबाइन फंक्शन है, मतलब ये जैसे इस तरह से इंटीग्रेशन में होल में इंटीग्रेशन लगा है, यहाँ पे f1x प्लस माइनस f2x बाहर आपका dx है, तो एक बार इंटीग्रेशन f1x dx प्लस माइनस f2x dx इस तरह से कर दिया जाता है अलग अलग। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे आपके पास इस तरह के फंक्शन है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इंटीग्रेशन log x प्लस एक्स स्क्वायर, और भी हो सकता है, एक और ले लीजिए sin x बाहर dx लिखा है। तो इस फंक्शन को इंटीग्रेशन करने के लिए, इस फंक्शन का क्या करेंगे, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए इसी मेथड से करेंगे। तो देखिए इसको इसके साथ लेके ऐसे इंटीग्रेशन log x इंटू डी एक्स अलग लिख लिया, प्लस x² dx प्लस sin x dx, log x का 1/x इसका x² का x³/3, log x का पढ़े थे 1/x ना, और स्क्वायर का x³/3, और sin x का अभी पढ़े थे माइनस का cos x प्लस सी। तो देखिए ये था बेसिक अलजेब्रा इस तरह से इसका। अब हम बताते हैं आपको सी क्यों लगा रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, तब हम लोग जो है इंटीग्रेशन में आगे बढ़ेंगे। जो अभी फार्मूला लिखा है बहुत बेसिक फार्मूला है, इसको तो आपको याद होना चाहिए, और इन्हीं का यूज करके आगे के इंटीग्रेशन होंगे, और जो भी मेथड पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन का, पार्शियल फ्रैक्शन का, ये सब तो आना चाहिए बेसिक फार्मूला। बाकी ये था अलजेब्रा उसका।
कि ये किस तरह से कैसे करेंगे। सी क्यों लगाते हैं आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसका आप करो डिफरेंशिएशन, ये y भी मान सकते हैं, इसका y था, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, dy बाई डी एक्स 2x प्लस 4 आ गया, 2x प्लस क्या आ गया 4 आ गया। अब हम क्या बताए थे, जिस फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन किया है, अब हम लोग इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यही फंक्शन आना चाहिए ना, क्योंकि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन तो आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, अगर सी नहीं लगाते हैं तो क्या दिक्कत आएगी, यही देख रहा हूँ। इसको आप करोगे तो इसका क्या है, 2 तो बाहर ले लोगे, इसको पूरा इंटीग्रेशन सही से करके बता देता हूँ, 2 बाहर ले लोगे, x dx हो जाएगा। बाकी यहाँ पे ये 4 है तो सॉरी 4 यहाँ, अच्छा 4 हाँ 4 है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दिया गया था इसका, 4 है तो 4 को बाहर लेके 1 dx लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, कैसे एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स की पावर 1 है तो एक्स की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गई। बाकी देखिए ये 1 बचा है, 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन, यहाँ ध्यान से देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स की पावर 0 dx। क्यों x की पावर 0 dx क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 को इस तरह लिख के, और जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस n प्लस 1, तो प्लस ये आ गया, तो ये कितना आया। अभी मैं सी नहीं लिख रहा हूँ, सी क्यों लगाते हैं, इसीलिए ना हम लोग ये देख रहे हैं, तो x आ गया। अरे 1 डिवाइड में होगा तो भी कितना आएगा x, तो यानी इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया 1 का x आ गया। अब देखिए, और ये 2 से 2 कट गया, यानी ये टोटल फंक्शन आ गया, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ गया। बाकी इसमें 3 भी था, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन तो इसका किए थे ना, तो देखिए उसमें 3 नहीं आ रहा है, इसीलिए सुनिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो अगर इस फंक्शन में पहले से कांस्टेंट रहा होगा और हम लोग नहीं जोड़ेंगे यहाँ पे, तो गलत हो जाएगा हमारा, इसलिए हम लोग ये लेके चलते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और अगर इसी को इंटीग्रेट कर दिया जाए तो कांस्टेंट ना लगाया जाए, देखिए कांस्टेंट ना लगाते, ध्यान से समझो, ये फंक्शन लिया गया था, इसका डिफरेंशिएशन ये आया, तो मैं ये कह रहा था कि इसके इंटीग्रेशन करने पे ये वाली आने चाहिए थी, तो हम लोगों ने कांस्टेंट इसमें नहीं लगाया है, मतलब अभी जो है कांस्टेंट नहीं लगा रहे हैं इसके इंटीग्रेशन में। इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे करके पूरा प्रोसीजर देखा गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x खाली आ रहा है, 3 तो आ नहीं रहा है। तो इसीलिए जब इनडिफरेंट इंटीग्रेशन करते हैं जिसमें लिमिट नहीं लगी होती है, तो यहाँ पे सी लगा देते हैं, और सी की वैल्यू उस फंक्शन के गिवन कंडीशन से कोई पॉइंट दिया रहेगा जो उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, पहले से चेक करके रखा गया होगा, तो उस पॉइंट से निकालेंगे तो सी की वैल्यू जो भी आनी चाहिए थी 3 जो है आ जाएगी। तो हम लोग एक सी वहाँ रख देते हैं, सी इसलिए रख देते हैं कि ताकि जो है क्या हो, ताकि जो है हमारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने पे वही फंक्शन आ जाए। बाकी ये क्वेश्चन मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ, इसमें आप अगर कम समझ पा रहे हो कि क्यों रखते हैं। जैसे मान लीजिए ये है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए, या वाई इक्वल टू मान लीजिए, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू प्लस 1 है। तो अब जो है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x होगा, और कह दे कि ये जो फंक्शन है 0,1 को सेटिस्फाई कर रही है, 0,1 से पास कर रही है। तो देखिए क्या करेंगे, हम लोग को वही लाना है। अब इसका इंटीग्रेशन करें, अगर इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, इसी का चक्कर चल रहा है। इसका इंटीग्रेशन कर दिए 2x आया, अब 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ dx लिखेंगे, तो ये देखिए 2 तो बाहर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो हम सी लगा रहे हैं, यहाँ पे सी लगा दिया। अब ये देखिए आपका ये आ गया, ये मतलब ये फंक्शन आ गया जो भी था जिसका हम लोग कर रहे थे, ये y मान लें अगर y, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया, ठीक। तो C लगाए हैं ना, अब 1 कहाँ से आएगा, जैसे हमने कहा कि C लगाते हैं, कंडीशन से
इसकी वैल्यू आ जाती है। कंडीशन दी है 0,1 से पास करता है, पास करा 0,1, तो अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे y कितना आएगा 1, तो यहाँ से ये 0 रखिए x की वैल्यू, y 1 आएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इस तरह से कांस्टेंट निकल गया, 1 आ गया यहाँ पे। अब c की वैल्यू 1 रख देंगे, फंक्शन आ जाएगा। इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं ताकि वो गलत ना होने पाए। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो इतना तो बता दिया है। अब हम लोग जो भी पढ़े हैं उस पर बेसिक क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे आएगा, जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए पहले अगर कहता है कि एंटी डेरिवेटिव फाइंड करो, तो एंटी डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए एंटी डेरिवेटिव का मतलब, जैसे कह दिया cos 2x का एंटी डेरिवेटिव बताओ, cos 2x का, तो cos 2x किस फंक्शन के डिफरेंशिएशन करने पे आया होगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, sin 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो खाली sin 2x का करने पे क्या आएगा डिफरेंशिएशन, cos 2x इंटू 2 आएगा। अरे यार डिफरेंशिएशन करते थे हम लोग, cos 2x इंटू 2 आता था ना, 2 आता था। तो हमको लाना है ये एक, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये किसके डिफरेंशिएशन से आएगा। अगर हम खाली साइन की बात करें तो साइन का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, तो यानी ये 2 नहीं आना चाहिए। तो साइन 2x/2, साइन 2x/2 का करने पे क्या डिफरेंशिएशन कितना आता है, cos 2x। तो यानी cos 2x का एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इक्वल टू साइन 2x/2। ठीक है, क्योंकि साइन 2x/2 का इंटीग्रेशन करने पे, सॉरी डिफरेंशिएशन करने पे cos 2x आ रहा है, तो cos 2x का एंटी डेरिवेटिव ये हो गई। बाकी हम लोग जो भी मेथड जितना पढ़े हैं उससे इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आपको बता रहा हूँ। पहला हमारा है, जल्दी जल्दी करते भी चल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है √x + 1/√x का आपको इंटीग्रेशन करना हो dx। तो देखिए इस तरह के फंक्शन को रूट में दिया है, तो पहले ये स्क्वायर से खोल लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा इसका, अरे रूट का स्क्वायर करेंगे x आएगा, 1/√x का स्क्वायर करेंगे x आएगा, और 2ab का मतलब √x और √1/x dx। देखें क्या किया गया, इसका इंटीग्रेशन करना, पहले a + b का फार्मूला लगा के इसको ब्रेक करेंगे, तो a² √x का स्क्वायर x हो जाएगा, 1/√x का स्क्वायर 1/x हो जाएगा, 2ab करेंगे तो ये कट जाएगा। तो आपका आया टोटल जो है उसको अलग अलग ले लेते हैं, तो x dx हो जाएगा प्लस 1/x dx हो जाएगा, प्लस देखिए यहाँ पे क्या है 1 बचेगा, 2 को बाहर लेके 1 dx हो जाएगा। अरे यार यहाँ 2 बचेगा, 2 को बाहर लेके 1 dx कर देते हैं। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, अब ये क्या हो जाएगा, इसका x²/2, इसका log x हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा, क्योंकि इसका x होगा यहाँ 2 है, प्लस c हो जाएगा। तो इस तरह से इसका कर लिया इंटीग्रेशन। बाकी अगला देखें, दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन लिखा हो इस तरह से, x³ - x² प्लस x - 1 डिवाइड बाई x - 1 इंटू dx। देखें इस तरह का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कुछ चीज़ें दिखेंगी, जो आपको दिखेंगी उसी को आपको कॉमन लेना है। इसमें देखिए ऐसे दिख रहा है, तो इसका कोई और तरीका नहीं करने का। एक तरीका है कि क्या कर लिया जाए, पहले इसको छोटा कर लिया जाए। छोटा कैसे करेंगे, इन दोनों में से x² कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा x - 1, और इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, यही चीज़ लाने के लिए इसमें से क्या कॉमन लिया जाए। अरे आपने फैक्टर मेथड पढ़ा होगा, वही चीज़ किया जाता है। यही चीज़, ये चीज़ जो आई है लाने के लिए 1 कॉमन लिया जाए, तो x - 1 यहाँ भी बच जाएगा। बाकी यहाँ पे नीचे x - 1 है, यहाँ dx है। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा x² + 1, दूसरे में x - 1 और डिवाइड बाई x - 1 और यहाँ dx। ये x - 1 कट जाएगा। क्या बचा है आपके पास, बचा है, यहाँ लिख देता हूँ, बचा है आपका x² + 1 dx। तो क्या कर लेंगे, x² dx प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन देख तो यार जल्दी जल्दी कर रहा हूँ 1 dx। तो इसका क्या हो जाएगा, x³ प्लस इसका x हो जाएगा प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन इस तरह से हो गया। बाकी अगला देखें, तो इस तरह से इंटीग्रेशन जो बेसिक वाला है उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है।
देखो जो भी बेसिक इंटीग्रेशन है उसको आप बस अभी जो बेसिक रूल पढ़े हो उससे करते जाओ, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जैसे आपका इंटीग्रेशन अगला हो गया, अगला टाइप का इंटीग्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई रूट एक्स डी एक्स। अब देखें यहाँ के इंटीग्रेशन को करने के लिए पहले, अब यहाँ डिवाइड में है, ये है, फंक्शन को ऐसे ब्रेक करते हैं, कभी भी ऐसा रहे, इसके अलावा एक्स स्क्वायर भी यहाँ दे दे, यहाँ एक्स भी दे दे, कुछ भी दे, तो इसको क्या करेंगे, देखिए ये पावर 3 है, ये पावर 1/2 है डी एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये पावर 1/2 है डी एक्स, और ये इसको जो है पावर 1/2 ऊपर लेके चले जाइए। अरे ऐसे लिख देता हूँ, अभी ऊपर लेके जाना ही है, बाकी अभी ऊपर जाएगा तो पावर इससे कम हो जाएगा। तो कैसे, अरे पावर जब ऐसे जाएगा ना एक्स क्यूब और ये जाएगा -1/2, तो यहाँ पे दोनों को माइनस करो, क्योंकि ये बेस सेम होता है तो पावर माइनस में हो जाता है, तो ये 6 5/2, तो यहाँ पे आ गया x की पावर 5/2। अभी इसको खाली इसको सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं अभी। अब यहाँ देखिए ये भी ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 - 1/2 तो क्या आएगा, x की पावर 3/2 dx तो रहेगा ही, ये ऊपर जाके माइनस का x की पावर -1/2 dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 5/2 प्लस 1, नीचे भी 5/2 प्लस 1, इसको सॉल्व कर लेंगे, x की पावर 3/2 प्लस 1, नीचे भी x की पावर 3/2 प्लस 1, यहाँ पे x की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस c लगाते जाएंगे, हम भूलेंगे तो लगा लेना आप लोग, ये इसका हो गया। बाकी इसी तरह से कई सारे क्वेश्चन हैं बेसिक के, बेसिक वाले में भी देखिए कोई रूल नहीं लग रहा है। जब हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन तो उससे देखेंगे, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बाकी इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक का भी कुछ ऐसे रहता है, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए इसका क्या दिख रहा है आपको, इसका क्या दिख रहा है, इसका क्या दिख रहा है, अब देखिए इसका दिख रहा है, इसको अलग अलग कर लेंगे तो ये हो गया साइन एक्स बाई साइन एक्स, अलग अलग करेंगे डी एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स। तो देखें ये तो 1 हो जाएगा, 1 डी एक्स, ये हो जाएगा कॉट एक्स डी एक्स। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा माइनस, देखिए कॉट का हमने अभी फार्मूला नहीं लिखवाया था, कॉट का इंटीग्रेशन हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, फार्मूला कैसे कॉट की फार्मूला को ड्राइव की जाती है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। यहाँ के लिए आपको बता देता हूँ कि कॉट, जैसे कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, तो साइन एक्स को अगर टी मान लेंगे कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। कुछ नहीं समझ में आया होगा आपको, बता रहा हूँ कि इसका फार्मूला जो है अभी आपको बताया नहीं गया, फार्मूला नेक्स्ट वाले वीडियो में बताई जाएगी कैसे इसके फार्मूला निकालते हैं। बाकी यहाँ समझ लीजिए कि कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ साइन एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ साइन एक्स, यहाँ प्लस सी लिख देंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में भी ऐसी बदलती रहती है। बाकी देखिए इंटीग्रेशन जो है बेसिक इंटीग्रेशन के इतने हमने क्वेश्चन बता दिए, बाकी अभी आप लोग एनसीईआरटी के करिए क्वेश्चन, किसी को किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो वो क्वेश्चन नंबर वो कर देगा, कमेंट कर देगा, उसको बता दी जाएगी, अगले वीडियो में उसको जो है उस क्वेश्चन का सलूशन बता दिया जाएगा। बाकी जो है लेक्चर नंबर 2 जो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमारा लेक्चर नंबर 2 में होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और इस लेक्चर में जो लोग हम लोग पढ़े हैं उसके कुछ अच्छे क्वेश्चन उसमें शुरुआत में 1-2 करा देंगे, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सा आराम से लेक्चर को देखते रहिए, दिक्कत नहीं आएगी कोई भी, और हम कुछ वर्कशीट डिस्कशन में डाल देंगे क्वेश्चन को, उसके लिए प्रैक्टिस के लिए इंटीग्रेशन का, तो आप उसको करते रहिए। ये था बेसिक का, और हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। तो इस वीडियो में इतना ही।